नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। जदयू से राज्यसभा सांसद हरिवंश नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अब बीजेपी के दूत बन के आए हैं। अब इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू से एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देखते हैं जब हरिवंश अब नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं? जनता दल यू के सांसद है और बीजेपी के दूत हो गए तो मुश्किल है भाई। तो पूरी निष्ठा ही संदेह के घेरे में आ जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, क्या बात किए नहीं किए हम नहीं जानते, लेकिन जो उन्होंने हाल के कालखंड में जब संसद की गरिमा धूल धूसरित हो रही थी, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेहरू, पटेल जैसे लोगों की मूर्तियों को सेंट्रल हॉल से हटाने की मानसिक साजिश के तहत नया पार्लियामेंट भवन बनाया गया जिसमें पुरखों का अपमान हो, उसके वो गवाह बने उद्घाटन के। तो हम लोगों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की थी और स्वाभाविक हमारी आपत्ति थी और उस आपत्ति पर हम कायम भी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मिलने की इच्छा व्यक्त किया। चूँकि राज्यसभा तो नामित माननीय नीतीश कुमार जी नहीं किया, दूसरे ने नहीं किया था। अब उन्होंने जाकर के अपनी मुलाकात की है तो इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ मेरी समझ से नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है नीरज जी, जिस तरीके से पिछले सावन में सरकार में पलटी मारा गया था, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी सावन में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। नहीं, सावन में इसके पहले जो हुआ था ना, नरेंद्र मोदी पलटी मार दिए। नरेंद्र मोदी जी हमारा डीएनए खराब बता रहे थे 2015 में, और 17 में आ गए। 23 महीना के बाद हमारा डीएनए ठीक हो गया। हमारा डीएनए हमारे साथ गठबंधन करके हमारे साथ विश्वासघात किया। सीबीआई, ईडी, आईटी के रहते हुए इन तमाम संस्थाओं को औकात पर ला करके नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन बनाया। तो स्वाभाविक है लोग इस ढंग के कयास लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे का निहितार्थ है कि पहले डीएनए बदला नरेंद्र मोदी, अमित शाह का। दूसरा कि जब हमारे साथ विश्वासघात किया तो तमाम एजेंसियों के रहते हुए भी राजनीति में किसको औकात बताना होता है, ये माननीय नीतीश कुमार जी ने भाजपा को बता दिया है। संतोष सुमन का कहना है कि आने वाले 5 से 10 दिनों में सरकार बदलने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वाई श्रेणी का सुरक्षा मिला है ना। हालांकि बेचारे बचाइए, तो ये संजय सरावगी का क्यों वापस ले लिया भाई, दिलीप जायसवाल का क्यों वापस ले लिया, बेचौल जी का क्यों वापस ले लिया, इस सब का वापस ले लिया। और नया नया आता है, उस सबको वाई श्रेणी देता है। तो इसे वो खतरा है क्या? अब यहू लोग कहें कि हमको खतरे है, विधायक भी कहे, एमपी भी कहे, तो दुर्भाग्य है भाई, खतरा है। अरे श्रृंगार है ये सब। ये 20 को के लेके चलिएगा तो जनता से मिलवे नहीं करेगा तो जनता तो भाग जाएगी वाई श्रेणी देख के। सीआरपीएफ का जवान है, अब बेचारे नेताजी से मिल ही नहीं रहा है कोई डर से। तो ऐसा वाई श्रेणी का सुरक्षा लेकर के तो जेड श्रेणी के नेता बन जाइएगा आप, जेड श्रेणी के नेता बन जाइएगा। जेड श्रेणी का सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, वाई के बाद जेड होता है, तो वही हाल हो जाएगा। जो वाई श्रेणी का लीजिएगा जनता उनको जेड श्रेणी में रख देगी। लेकिन नीरज जी, ये तो आप सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से संतोष सुमन ने बयान दिया है, क्या आप लगता है कि आज से 5 से 10 दिनों में अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? अब वो नहीं जानते होंगे भाई, वो बहुत बड़े जानकार हैं, हम उतना बड़ा जानकार नहीं हैं। हम उतने बड़े जानकार नहीं हैं और राजनीतिक वैज्ञानिक भी नहीं हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का जिम्मा लिए हैं। अब जिम्मा वो ले लिए तेजस्वी यादव का। दिक्कत ही इन लोगों के साथ है ना कि लक्ष्य तय है बीजेपी का सरकार बनाना, इसने सहयोगी भाजपा खोजा है सब। तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है। अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जीतन राम मांझी जब मंत्री थे तो उनसे इस्तीफा मांगा गया था, क्या तेजस्वी यादव से अब इस्तीफा मांगेंगे? उस समय क्या राजनीतिक चार्जशीट हुआ था? माननीय जीतन राम मांझी जी बोलेंगे क्या? माननीय जीतन राम मांझी जी के केस में 2 बार केस क्लोज कर दिया गया था। लैंड फॉर जॉब के मामले में जहां तक मेरी जानकारी है, सीबीआई ने 2 बार मुकदमे को बंद कर दिया और फिर सीबीआई ने इसको रीओपन किया। तो या तो सीबीआई का निर्देश या कोर्ट का निर्देश, तो सीबीआई बताए, या राजनीतिक निर्देश, यह स्पष्ट होना चाहिए। और सीबीआई का सुविधा के अनुसार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उससे पुराना उसी समय का केस है ब्रह्मेश्वर मुखिया का, अब तक क्या प्रगति प्रतिवेदन है? अपडेट रिपोर्ट भी नहीं देती है सीबीआई। तो ये तो सुविधा के अनुसार है भाई। अभी देखिए ना महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहां उज्जैन में, जहां भगवान शिव का मंदिर विखंडित हो गया था मूर्ति,
उसी मध्य प्रदेश में जा करके कहते हैं कि अजीत पवार पर इतना आरोप है। अब भाजपा में आए, बस एकदम वॉशिंग, बाबा रामदेव का वॉशिंग पाउडर मिला, शैम्पू पुल मिला, स्नान करके एकदम शुद्ध हो गए राष्ट्रवादी, तिरंगा लेके अब चल पड़े। तो यही है सीबीआई की कार्यप्रणाली, ईडी की कार्यप्रणाली, सुविधा के अनुसार। और जो गलत है वो गलत है, कार्रवाई करो, न दल देखो, न जाति देखो, न धर्म देखो। लेकिन यहाँ तो सुविधा के अनुसार इस्तेमाल हो रहा है। नीरज जी, आपने परमेश्वर मुखिया की बात की कि अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया है, तो आप सीबीआई की और ईडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं या फिर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं? सीधा सवाल मेरा है केंद्र सरकार से, अमित शाह उसके आका हैं उस विभाग के, जी। क्या हुआ उस रिपोर्ट का, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। और बताइए अजीत पवार पर क्या आरोप था, क्यों, कैसे बरी कर दिया आपने? क्या होगा उस मामले का? जिन लोगों पर जो सरकार में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ तथा कथित एकात्म मानवतावाद पढ़ने के लिए साथ हो गए हैं, जी। उस पर भाजपा स्पष्ट करे। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई, क्यों नहीं हुई? सीबीआई क्यों जांच करके अभी तक रखे हुए है? क्या है प्रगति प्रतिवेदन उसका? किससे डर लग रहा है? क्यों डर गई है केंद्र सरकार? ये तो बताना चाहिए अमित शाह जी को। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया गया है, अब इसे लेकर नीरज कुमार साफ सीबीआई ईडी के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि केंद्र सरकार को भी इसके जवाब देना चाहिए कि आखिरकार क्या सुविधा के अनुसार अब सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल किया जाएगा देश में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।